शुरू करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, क्यूमुलेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? संचयी। क्या कहते हैं? संचयी का मतलब इकट्ठा करना। वेरी गुड। कंबाइंड, एक साथ इकट्ठा करें। क्या इकट्ठा करेंगे? फ्रीक्वेंसी। एक साथ इकट्ठा करेंगे। क्या इकट्ठा करेंगे? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना। क्या बांटा रहेगा? फ्रीक्वेंसी बांटा रहेगा। किसके बीच बटा रहेगा? वेरिएबल के बीच जो फ्रीक्वेंसी बांटा रहेगा, जब उसको हम एक साथ कंबाइंड करके लिखते हैं तो उसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, 10 है, 12 है, 13 है, 8 है, 4 है, 5 है। ये मेरा x का वैल्यू हो गया। f का वैल्यू है 2, 3, 6, 1, 8, 9। ये वैल्यू हो गया फ्रीक्वेंसी का। क्लियर? समझ में आया ना? तुम बताओ, ये जो मैं सीरीज लिखा हूं कौन सा सीरीज है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, क्या सा सीरीज है? ये डिस्क्रीट है। ठीक है, बैठो। वो तो बेचारी डर गई, तो हिम्मत बढ़ाई वो कह के। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ x का वैल्यू दिया रहेगा। और ग्रुप में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तो रहेगा, लेकिन जो x का वैल्यू है बीच में ग्रुप कर दिया जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 करके, ऐसे तो ग्रुप सीरीज हो जाएगा वह। क्लियर? अब हम सीख क्या रहे हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 10 नंबर कितने लोगों का आया है? 12 नंबर कितने लोगों का आया है? ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। अब इसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हमें लिखना है तो सिंपल क्या करेंगे? पहला मेरा क्या है? 2 है, 2 लिख देंगे। फिर इस 2 में 3 हम ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? फिर 5 में 6 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? 11 में 1 ऐड करें, क्या हो जाएगा? ये जो 29 आया है यही आपका n है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसे भी जोड़ोगे तो 29 ही आएगा। ठीक है, सिंपल ये वाला काम हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं। इसका भी इस्तेमाल, इसका भी प्रयोग हम सवाल में करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी को मैं जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिख दिया, जो मेरा 29 आया है, यही मेरा क्या हो गया? संचयी आवृत्ति वितरण, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया क्या होता है ना? नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? अब आगे बढ़ें। बिल्कुल, जब क्यूमुलेटिव दिया रहेगा और कहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करना है, तब आपको घटाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, संचय कर रहा हूँ। हम सीख रहे हैं जोड़ना। तो फ्रीक्वेंसी को CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो सिंपल जोड़ के हम करेंगे। कभी कभी सवाल में ऐसे दे देगा, CF दे देगा, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेगा इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, तो ऐसे नॉर्मल दिया रहेगा। आपको करना क्या रहेगा? 2 दिया है ना, तो सिंपल आप F में लिख दोगे 2। अब 5 में 2 माइनस करोगे, क्या आएगा? 11 में 3 माइनस करोगे, कितना आएगा? 5। सॉरी 11 में से 5 माइनस करो, क्या आएगा? 12 में से 11 माइनस करोगे, 20 में से 8 माइनस करोगे, 20 में से 12 माइनस करोगे 8 आएगा ना, और 29 में से 20 माइनस करोगे 9 आएगा। तो सिंपल यह डेटा देखो मैच कर रहा है यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव में कैसे चेंज करना है,
फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करना, सेम प्रोसेस है। जब ये जोड़ेंगे तो एक बार घटा देंगे। इसका इस्तेमाल हम सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। तो ये सीखना जरूरी है कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेंज करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल में सवाल लिखवा रहा हूँ, कॉपी में लिखिए। लिखिए मार्क्स बिलो, MARKS, मार्क्स बिलो, ऐसे करके नीचे आप नंबर लिखिएगा। लिख लिए? लिखिए 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस 80 तक लिखिए। हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। क्लियर? यहाँ पे लिखिए, रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान सुन के लिखोगे। 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 190, 240, 240। हो गया। दो डेटा हमें मिल गया। अब इस दो डेटा के आधार पर मुझे फाइंड आउट करने हैं अरिथमेटिक मीन, समानांतर माध्य। तो कैसे करोगे पहले बताओ। जो है डेटा दिया है, फिर हम ईसा से ही पूछ रहे हैं। बताओ ईसा, जो मैंने सवाल लिखवाया है कौन सा सीरीज है ये? वो बोलोगे नहीं तुम कुछ? कौन सा सीरीज है ये जो मैंने लिखवाया अभी? ग्रुप, ग्रुप है। बताओ कंचन। डिस्क्रीट। लड़कों में गिनेस, कौन सा सीरीज मैंने लिखवाया? बैठो। जो मैंने भी सवाल लिखवाया है यहाँ पे, मार्क्स बिलो नंबर ऑफ स्टूडेंट। सीरीज 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड ग्रुप। ग्रुप क्यों सचिदानंद? ग्रुप है क्या है? डिस्क्रीट। और कोई इसमें कुछ भी? आप, मुझे पता है कि आप इंडिविजुअल बोलोगे नहीं, या तो डिस्क्रीट बोलोगे या तो ग्रुप बोलोगे। तो दोनों में कौन सा है? डिस्क्रीट है कि ग्रुप है? डिस्क्रीट या नहीं है, क्या है? ग्रुप है। सिंपल मैंने क्या लिखवाया है? मार्क्स बिलो, मतलब 10 से कम। तो भैया 10 से कम क्या होगा? 0 ही होगा ना। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। सिंपल यहाँ पे 2 शब्द लिखा है, यही आपका दिमाग डाइवर्ट कर दिया। ग्रुप से किस में चले गए? फिर मैं दोबारा पूछा, फिर तुमने कहा डिस्क्रीट। बोलो नहीं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो कह रहे हूँ वो सही है कि गलत। नहीं कॉन्फिडेंस रखोगे, हम तो यहाँ पे सपोर्ट दे ही रहे हैं, आगे जाओगे फेल हो जाओगे। नहीं, एक्टिंग भी आता है ना इसलिए सीरियस हो जाता हूँ। तो समझ में आया ना क्या है? अगर मार्क्स देखो, जब मार्क्स बिलो यहाँ पे दिया है तो मार्क्स एबो भी लिख सकता है बिलो की जगह पे, होगा कि नहीं? बिलो का मतलब क्या? उससे कम रहेगा, और एबोव का मतलब उससे ज़्यादा रहेगा। तो सिंपल जब यहाँ पे बिलो है तो मार्क्स एबोव भी देगा, इसका मतलब वो भी कौन सा सीरीज है? ग्रुप सीरीज है। अब ग्रुप सीरीज हो गया, डेटा हो गया, मुझे निकालना क्या है? अरिथमेटिक मीन। तो अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेरी गुड, हमें क्या निकालना है? मिड वैल्यू निकालना है। तो इसका नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 25 है, 40 है,
60 है, 75 है, 95 है, 125 है, 190 और क्या है 240। अब मुझे क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागी क्यों देंगे, 3 से क्यों नहीं देंगे, क्योंकि नंबर कितने हैं, 2 हैं। कौन सा नंबर है, एक 0 है और एक 10 है। तो इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 15 हो गया, 25, 35, 45, 55, 65 हो गया, और कुछ नहीं ना है। और फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसी को फ्रीक्वेंसी कहेंगे ना। ये क्या दिया हुआ है, 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240। देखो, जब मेरा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में रहेगा, किस क्रम में, तो सिंपल हम समझ जाएंगे कि मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसा कैसा बोलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति है। अब इस CF को हमें नॉर्मल F में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, अभी मैंने बताया था ना, तो कैसे करोगे। हाँ, तो पहला 25 तो होगा ही होगा, 40 में 25 माइनस करेंगे, 60 में 40 माइनस करेंगे, 50। तो CF से हम F में कन्वर्ट करना कोई महाभारत का खेल है क्या, बहुत सिंपल है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब सिंपल F से अगर CF में कन्वर्ट करना है तो 25 है, 25 लिख देंगे, 25 में 15 जोड़ेंगे ये आएगा, 15 में 40 में फिर ये जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें ये जोड़ेंगे ये आएगा, ऐसे क्रॉस एडिशन होते चला जाएगा। जब हमें मिड वैल्यू मिल गया, मतलब क्या, x मिल गया और f मिल गया, तो fx निकाल लोगे आराम से, इससे और इससे मल्टीप्लाई करके लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, लिख के बताओ, कंप्लीट करो। इसके बाद आप अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ क्या आएगा। आपको जो अरिथमेटिक मीन निकालने हैं डायरेक्ट मेथड से निकालने हैं, क्लियर। 3 मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालोगे। अभी नहीं निकाल पाए, एडिशन ज़्यादा हो जा रहा है। अभी तुम लिखी नहीं थी, नहीं सर, हमको पहले वाला
इसलिए कहते हैं मोबाइल में ऐड करो ना, समय बचेगा ना। तो बगल में तुम्हारे पास भी नहीं है तो निकाल के ऐड करो ना। बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेटर ले लो नॉर्मल सा, 200-300 का आएगा। नहीं पैसा है हमसे उधार ले लो 10% ब्याज पे। पर डे के हिसाब से दूंगा 10% पर डे। कितना आया? 14? 50। वेरी गुड, अप्रोक्स है, ठीक है। इसलिए जहाँ पे डायरेक्ट मेथड काम नहीं करता है वहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? शॉर्टकट मेथड। क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशन कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू a प्लस समेसन एफ डी डिवाइडेड बाय n। यही है ना कि और भी कुछ है? ग्रुप कौन सा है मेरा? सॉरी सीरीज कौन सा है? ग्रुप है, तो इनटू क्या हो जाएगा? i हो जाएगा। अब a का मतलब क्या होता है? एज्यूम मीन। हम कोई भी बीच वाला मान लेंगे एज्यूम, तो बीच में नॉर्मल देख लेते हैं 45 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट? जैसे मान लीजिए ए मेरा क्या है? 45 है और एफ मुझे मिल गया है। डी कैसे निकाला जाता है? डी कैसे निकालोगे? डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, यही ना? सोच के बताओ। आई तो नॉर्मल इंटरवल है, इंटरवल 10 का तो अंतर है ना। क्या होगा? एक्स माइनस ए 5 या -5? बताओ। यहाँ पे आई का मतलब क्या होगा? इंटरवल। इंटरवल का मतलब कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो x माइनस ए अपॉन आई, तो x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 होगा ना? होगा ना? 5 हुआ, माइनस ए मेरा क्या था? 45 डिवाइडेड बाय आई, मतलब कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 5 में से 45 जाएगा, -40 होगा, डिवाइडेड बाय 10 -4। तो यहाँ पे लिखिए -4। इसी तरीके से यह भी डेटा लिखिए, यह भी लिखिए, यह भी लिखिए, पूरा लिखिए। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसे करोगे। ये शॉर्टकट मेथड है, यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। ये प्रोसेस समझ में आया ना कैसे हुआ है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ में आ रहा है कुछ? झूठ बोल रही हो। ये मेरा डी आ गया ना। फॉर्मूला मेरा क्या था? समेसन एफ डी निकालना था। एफ तो मिल गया ना हमें, यहाँ पे एफ है और डी भी निकल गया मेरा, लेकिन हमें एफ डी निकालना है। मतलब दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है। एफ डी इक्वल टू, अब 25 इंटू -4 क्या होगा? होगा ना? हो गया।
FD निकल गया। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो समेसन FD मेरा मिलेगा। क्या मिलेगा? समेसन FD। सभी को जोड़ दो। ध्यान दो कि माइनस का चिन्ह है, ये मुझे नहीं बताना चाहिए कि इसे कैसे हम जोड़ेंगे। जोड़ के बताओ क्या मेरा आएगा समेसन FD। 110। सिंपल। अगर ज़्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो ये जो प्लस वाला इसे आप जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 15 माइनस कर दोगे, फिर 40 माइनस कर दोगे, फिर 45 माइनस कर दोगे, फिर 100 माइनस कर दोगे। क्या आएगा आपका? 110। 110 आएगा। अब यहाँ पे समेसन FD है तो 110 लिख दीजिए। n का वैल्यू कितना है? कैसे पता चला? सिंपल, ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ रहेगा। आप इसको जोड़ोगे, जब जोड़ोगे तब पर भी क्या आएगा? 240 ही आएगा। 240 इंटू आई, इंटरवल कितना था? 10 था। अब इसे सॉल्व करो। 45 प्लस 1 चला गया, 110 डिवाइडेड बाय 24। अब कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा? (45 प्लस 55 अपॉन 12) इसे सॉल्व करो। 12 में 45 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 12 इंटू 45। इतना दिमाग तेज नहीं है, मोबाइल में कैलकुलेटर में करो। कितना? 540 प्लस 12 में 12 डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 में 55 का मल्टीप्लाई करेंगे 55। 540 में 55 को जोड़ दो। 595 डिवाइडेड बाय 12। 595 में 12 से भाग दे दो। 49.58। ये मेरा आ गया एरिथमेटिक मीन। क्या आ गया? एरिथमेटिक मीन। प्रोसेस तो पक्का समझ में नहीं आया होगा। करो क्या? नॉर्मल घर पे जाओगे, जो मैं सवाल लिखवाया था मार्क्स बिलो नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक बार प्रैक्टिस करोगे बिना देखे हुए। जहाँ पे फंसोगे फिर इसका सॉल्यूशन देख लोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, तब जाके दिमाग में सेट होगा, नहीं तो कोई मतलब है नहीं। हम यहाँ बता रहे हैं, अभी 2 मिनट के बाद तुरंत साफ हो जाएगा, वो भी जड़ से। ठीक है? ध्यान दोगे कैसे क्या करना है। चलो एक होमवर्क लिख लो, घर से करके आओगे। चलो लिखो, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लिखो। होमवर्क लिखना है, लिखो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट in an examination, students in an examination are given in the following table, are given in the following table। ये जो मैं बोल रहा हूँ लिख पाओगे ना? पक्का? फुल स्टॉप। कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन। फुल स्टॉप लिखना नहीं, इसे पॉइंट कर देना है। कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन हो गया। एरिथमेटिक मीन हो गया ना। अब जब मैं यहाँ पे लिखा था मार्क्स बिलो, आपको क्या लिखना है? मार्क्स एबव। मार्क्स एबव लिखो, मार्क्स एबव हो गया। अब उसके नीचे नंबर लिखोगे 70, 60, 50, 40, 30, 20। सिंपल 10-10 का अंतर है। 50 के बाद 40, फिर 30, फिर 20 हो गया। अब उसके बगल में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो 7, 18, 18, 40, 40, 2 बार 40 है, 63,
65 हो गया। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो मैं आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखवाया हूँ या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कैसे बढ़ते हुए क्रम में है वह, क्लियर। तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने हैं। अब जो मैं लिखा था मार्क्स एबव, ये कौन सा सीरीज में दिया हुआ है, ग्रुप में दिया हुआ है, कंफ्यूज होना नहीं है। तो कैसे आप क्लास इंटरवल उसका लिखोगे ज़रा बताओ। मार्क्स एबव किया है ना, तो ध्यान से देखोगे 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, 20 है, 10 है, कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। लिखा मार्क्स एबव मतलब 70 से ज़्यादा, तो 70 से ज़्यादा कितना लिखोगे, 10 मतलब 80। तो हो गया आपका 70 से 80। उसके बाद 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30। अब नहीं है पक्का, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, क्लास इंटरवल। ऐसे आप लिख लो, घर पे जाओगे फिर नहीं लिख पाओगे, इसको लिख लो कहीं रफ में, थोड़ा सा हेल्प कर मिल जाएगा आपको। तो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल यहाँ पे हो जा रहा है कंप्लीट। हो गया। मैं कहता हूँ अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कितना मेथड है, 3 मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो डायरेक्ट है, शॉर्टकट मेथड को एक नाम से और जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। आप सिंपल भी कह सकते हो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो पहले मैं होमवर्क लिखवाया हूँ इसे सॉल्व करके लाओगे, इसका आप आंसर लिख लो, मैच करा लोगे। उसका आंसर जो है 50.85, 50.85 यह इसका आंसर है। लाओगे, देखो अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं सीख पाओगे। मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉपी चेक करूँगा, जिसका रहेगा कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं फंसोगे पूछोगे तो हेल्प करूँगा, नहीं प्रॉब्लम रहेगा तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल देगा, 15 नंबर का रहेगा, करोगे पा जाओगे, गलत भी रहेगा 15 में आपको 10 नंबर तो मिल ही जाएगा। स्टेप मार्किंग रहता है, मतलब कितना स्टेप आप चले, ये सभी क्या स्टेप ही तो है। आप सिंपल क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाल लेते हो कि स्टेप अपने बढ़ा आगे, तो उस स्टेप का नंबर आपको मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब हमें मिड वैल्यू निकालना है, मार्क्स बिलो मार्क्स एबव दिया तो उसका क्लास इंटरवल कैसे होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया उसे फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा, हम क्या दे रहे हैं, पता होना चाहिए कि आपको पता रहेगा ये, तो कैसे पता रहेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्या करना है बाबू, प्रैक्टिस करना है। 100% एफर्ट लगाओगे तब जाके यह सवाल सीख पाओगे, नहीं तो कोई मतलब है नहीं। जैसे इनपुट हो रहा है उसका ज़्यादा आउटपुट हो जाएगा, फिर कोई मतलब है नहीं। क्या कह रहे हो बाबू, बस सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि इससे पहला कभी पढ़ा है आपका नहीं, तो सीखोगे कब, प्रैक्टिस करते ही सीखोगे। प्रैक्टिस करना है, घर पे थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पे, क्योंकि देखिए दीपावली में 1 सप्ताह चला गया, दशहरा में 1 सप्ताह चला गया, महीने में 15, 16, 17 छठ पूजा भी आने वाला है, वहाँ भी 1-2 दिन जाएगा ही जाएगा। तो इस महीने में आधा तो छुट्टिए चला गया, बचा आधा में 3-4 दिन तो सैटरडे संडे को रहता है, 1-2 दिन हम खुद नहीं आते हैं। पढ़ाई लिखाई कुछ हुआ, ये बात है। बचा कितना, 1 महीना और बचा है,
पूरा नवंबर या तो करो या तो मरो की स्थिति है यह। ठीक है, जहाँ तक कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक्स सवाल पड़ जा रहा है। एक सवाल को सॉल्व करने में, समझाने में स्टेप बाय स्टेप 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। और सवाल को जो है वेराइटी है, कई सारा वेराइटी, जितना सवाल मैंने सॉल्व किया सबका वेराइटी अलग अलग है। तो कम से कम जब इसे घर पे जाओगे प्रैक्टिस करोगे तब जाके दिमाग में सेट होगा, कुछ तो स्टेप आपके दिमाग में फिट बैठेगा, तब जाके एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत ही होगा।